यूजीसी के मामले को लेकर के आप देश में जो हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, अगर देश जलता है तो ये पूरा राजपूत समाज जो है उस जिम्मेदार होगा। ये यूजीसी नियम है क्या 2026 में जो आया है, और क्यों इतना विरोध कर रहा है स्वर्ण जो वर्ग आता है, तो इतना क्यों विरोध छाया हुआ है? दिग्विजय सिंह कांग्रेस के थे, वो हिम्मत नहीं किया कि ये एक्ट को लागू करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने आज ये एक्ट को लागू किया। आपको तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए था, उस राजपूत को साधुवाद करना चाहिए था, लेकिन कैसे आप राजपूत हैं कि आप एक राजपूत दूसरे राजपूत का आप विरोध करने के लिए उतर गए? ये एक प्राउड मोमेंट हो गया, मोदी जी राजपूत है। वही मोदी जी को अगर तेली कह दिया तो आप तेली समाज को ही दिक्कत, मतलब क्यों ऐसा बुरा लग रहा है कि तेली बोल दिया गया मोदी जी को? ये बात सबसे पहले कह कौन रहा है? जनरल कैटेगरी वाले लोग कह रहे हैं। जनरल कैटेगरी का मतलब हिंदुत्व का झंडा ढोने वाला, हिंदुत्व का ठेकेदार, जो कहता था कि जिसने राम को लाया है हम उसी को लाएंगे, जो कहता था EWS लाया है हम उसी को लाएंगे, और आज उसी राजपूत मोदी को ये लोग तेलिया कह रहा है। यूजीसी के नियम के तहत अगर ऐसा सेल बना जाएगा तो उसमें आप वहां पे कंप्लेन नहीं कर सकते, और यही चीज का विरोध जो है वो जनरल कैटेगरी वाले लोग कर रहे हैं। बच्चे कोर्ट जाते फिरेंगे सर, मतलब ये छोटे जो भी कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब वहाँ ओबीसी और एसटी और एससी को फ्री छोड़ दिया जाएगा। अभी भी जात के नाम पर ही रिजर्वेशन मिल रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि अब जात हटाए, स्टेटस के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए? इस चीज के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? यहाँ पर रिजर्वेशन की बात ही नहीं है। एक भी स्वर्ण सांसद संसद के अंदर 2029 में दिखाई नहीं देगा मैडम। आपके चैनल से खुले चेतावनी दे रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं। जब से यूजीसी के नए नियम आए हैं तब से ये जो हलचल मचा हुआ है राजनीति के गलियारों में, बिल्कुल देखने लायक है। एक तबका ऐसा है जो इस कानून का सहयोग सपोर्ट करता है, और एक तबका ऐसा है जो इसका विरोध करता है। और हम जिस तबका के साथ आज बैठे हुए हैं, फिलहाल देखिए हमारे बगल में तेली समाज के जाने माने नेता मौजूद हैं, और बगल में हमारे ये भी तेली समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ लॉयर बैठे हुए, एज अ एडवोकेट बैठे हुए। हम बातचीत करते जुड़ते हैं कि आखिर यूजीसी नियम क्या है। सर, आप क्योंकि आप एडवोकेट है तो हमको लगता है ये आप अच्छे से समझा पाएंगे। ये यूजीसी नियम है क्या 2026 में जो आया है, और क्यों इतना विरोध कर रहा है स्वर्ण जो वर्ग आता है, तो इतना क्यों विरोध छाया हुआ है? देखिए, यूजीसी जो गाइडलाइन है, यूजीसी जो आज एक्ट लागू हुआ है, ये एक्ट आज का नहीं है। ये एक्ट, ये जो कमेटी बनी थी यूजीसी कमेटी, उसमें मेंबर सर्वेंट समाज के करीब करीब 17 लोग थे। करीब करीब 31 लोग पूरे कमेटी में थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वेंट समाज के थे। और कांग्रेस के समय से दिग्विजय जी थे, उसमें दिग्विजय सिंह का ये जो कमेटी था उसी समय से है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के थे, वो हिम्मत नहीं किया कि ये एक्ट को लागू करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने आज ये एक्ट को लागू किया। ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें क्या है कि पहले एससी और एसटी इस एक्ट में थे, लेकिन इसको बढ़ाकर ओबीसी कर दिया गया। ठीक है, इससे लगभग देश का 80% लोग इसमें समाहित हो गए, स्टूडेंट लोग। और ये यूजीसी जो एक्ट है, ये शैक्षणिक संस्थानों में, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है, उसमें ये एक्ट लागू होगा। और जो बच्चा, जो दबा कुचला है बच्चा, जो गरीब है, जो हमारे समझिए कमज़ोर वर्ग लोग जो हैं वहाँ पर पढ़ने वाले, उसके लिए ये एक्ट उसको क्या कहते हैं, उसको सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, सुरक्षा। ठीक है। अब उस सुरक्षा को अगर कोई कहेगा कि ये मेरे खिलाफ है, सर्वेंट समाज का कहना है कि नहीं ये गलत है, तो ये बिल्कुल निराधार चीज है। ये समझिए तो किसी के बहकावे में वो लोग बहक रहे हैं, और इस एक्ट को गंभीरता पूर्वक पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इस तरह का कर रहे हैं। जी, लेकिन हम भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो हम भी सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि जनरल कैटेगरी लोग जो इसका विरोध नहीं कर रहे, पर उनका साफ ये कहना है कि कुछ एक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लिखा हुआ है कि अगर ओबीसी के लिए भी एक सेल बनाया जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ कंप्लेन करने जो है SC ST OBC, खैर SC ST ST का जो
स्थिति वो पहले से नाजुक है, ओबीसी भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं, तो कंप्लेन सिर्फ एक तरफा हो रहा है कि अगर आपने कहा 80% है, मान लेते हैं 80% लोग यहाँ पे पूरी जनसंख्या, आधे से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे शामिल हो जाती है, तो जो 20% लोग हैं, क्या जनरल कैटेगरी वालों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है? तो वो कहाँ कंप्लेन करने जाएंगे? उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है। तो बच्चे कोर्ट जाते फिरेंगे सर, मतलब ये छोटे जो भी कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब वहाँ ओबीसी और एसटी और एससी को फ्री छोड़ दिया जाएगा। अगर एससी और एसटी और ओबीसी जनरल के साथ भी गलत करेंगे तो उसके लिए भी कानून है, कानून तो उसी है, में बिल्कुल। लेकिन यूजीसी के नियम के तहत अगर ऐसा सेल बना जाएगा तो उसमें आप वहां पे कंप्लेन नहीं कर सकते, और यही चीज का विरोध जो है वो जनरल कैटेगरी वाले लोग कर रहे हैं। नहीं, ये समझ से परे है उनका। अगर वो एक्ट को पढ़ेंगे तो उनको जानकारी होगी, अभी जानकारी नहीं है, उनको नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस तरह का बात बोल रहे हैं। वाहिद के लिए नहीं है, तो उसको देखिए, एकरूपता, समानता। देखिए वहाँ भेदभाव जो होता था पहले, उच्च वर्ग के लोग जो निम्न वर्ग के लोगों को के साथ जो भेदभाव करते थे, उसके लिए एक्ट बना है, उनके प्रोटेक्ट के लिए बना है, प्रोटेक्ट है, ये उनका सुरक्षा गार्ड है। अगर जो गलत करना, अगर मानसिकता में पाले हुए हैं कि हम बीसी के साथ गलत कर देंगे, ओबीसी के साथ गलत कर देंगे, एसटी के साथ गलत कर देंगे, तो उसके लिए ये एक्ट समझिए कि वो डरावनी वाली चीज है, डरने वाली चीज है उसके लिए, जो गलत करेगा। और जो नहीं करेगा उसके लिए कुछ नहीं है। देखिए अभी फिलहाल यूजीसी क्या था, हमने इनसे बातचीत की। आप जुड़ते हैं, नेताजी से जुड़ेंगे। आप कॉलेज गए होंगे सर? बिल्कुल गए। पढ़ाई लिखाई बहुत खूब की होंगे, आपके जनरल कैटेगरी के दोस्त बने होंगे। बिल्कुल हैं। अब यूजीसी के नियम के तहत जनरल कैटेगरी वाले लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अब क्या है कि आप उस दोस्त से मजाक में ही वो आपसे बात करना बंद कर देगा, तो अब आप सेल में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे क्योंकि हम ओबीसी कैटेगरी के हैं इसीलिए वो हमसे बात करना बंद कर दिया। अब वो कुछ बोल ही नहीं सकता है क्योंकि उसके लिए नियम करने के लिए उसके पास कोई जगह है ही नहीं, जहाँ पे वो इल्जाम लगा सके, कोई जगह ही नहीं है उसके पास। वो सीधे कोर्ट जाएगा, जैसे वकील साहब बता रहे, सीधे कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट जाते फिरेगा बच्चा लोग। ये बात सबसे पहले कह कौन रहा है? जनरल कैटेगरी वाले लोग कह रहे हैं। जनरल कैटेगरी का मतलब हिंदुत्व का झंडा ढोने वाला, हिंदुत्व का ठेकेदार, जो कहता था कि जिसने राम को लाया है हम उसी को लाएंगे, जो कहता था EWS लाया है हम उसी को लाएंगे। और आज उसी राजपूत मोदी को ये लोग तेलिया कह रहा है, उस मोदी को भला बुरा कह रहा है, उस राजपूत को गाली दे रहा है। ये लोग, एक राजपूत दूसरे राजपूत को गाली दे रहा है। इन लोगों को तो समझना चाहिए था कि मोदी को जो कह रहे हैं, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं वो राजपूत हैं, और आज वही राजपूत समाज सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कह रहा है कि वो तेलिया है। हमारा इतिहास कहता है कि तेलियों का चेहरा देख करके हमें कहीं जाना नहीं चाहिए था। मतलब आप तेली जाति से इतना घृणा करते हैं, तेलियों का आप अपमान कर रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया है आपको? और आप भ्रम फैला रहे हैं यूजीसी के मामले को लेकर के। आप देश में जो हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, अगर देश जलता है तो ये पूरा राजपूत समाज जो है उस जिम्मेदार होगा। और जब आपने सीए लेकर के आया था, जब आपने नोटबंदी किया था, वही नरेंद्र मोदी है। जब लॉकडाउन भारत में लगा था, वही नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगा था। जब एनआरसी आया उसी समय आया, तब आप सड़क पर दिखाई नहीं दिए। जब आपको EWS दिया गया लोकसभा चुनाव से पहले, तब आप पूरे देश में ढोल पीट रहे थे, डंका बजा रहे थे। क्या कह रहे थे कि जिसने EWS लाया है हम उसी को लाएंगे। अरे आज वही तो मोदी जी हैं, वही तो हिंदुत्व के बड़े चेहरों में से एक हैं जो कहते हैं हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब एक बड़ा हिंदू नेता ओबीसी समाज, जिस ओबीसी समाज के वोट से लोकसभा के अंदर यानी कि संसद भवन के अंदर जो स्वर्ण सांसद बैठे हुए हैं, उस ओबीसी समुदाय को जब उस यूजीसी के कानून में लाने का काम किया, तो आपके अंदर इतना जलन क्यों हो रहा है? आपको तो ताली ठोकना चाहिए था, आपको तो नमन करना चाहिए था, आपको तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए था, उस राजपूत को साधुवाद करना चाहिए था। लेकिन कैसे आप राजपूत हैं कि आप एक राजपूत दूसरे राजपूत का आप विरोध करने के लिए उतर गए? मतलब आप 85% ओबीसी का विरोधी हैं। आप उस ओबीसी का विरोधी हैं जिस ओबीसी के एकक वोट से आप सदन के अंदर बैठ करके
सांसद बने बैठे हुए हैं और आज देश के अंदर जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाने वाले लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी है कि आप ओबीसी का अगर विरोध कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए, अन्यथा फिर से लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर से विधानसभा का राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो ये जो स्वर्ण जाति के वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, उसका ओबीसी समाज सम्मान करता है, उनको धन्यवाद देता है, कुछ चीजों को समझ रहे हैं। और संविधान हमें अधिकार देता है, वो संविधान जो साफ लिखता है कि इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति को समानता का अधिकार है, बराबर में बैठने की अधिकार है, बराबर शिक्षा की अधिकार है, बराबर रहन सहन की अधिकार है। तो जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अगर ओबीसी समाज को अगर बराबर पढ़ाई का अगर अधिकार दिया है, अगर महाविद्यालय में अगर पढ़ने के अगर अधिकार देने की बात किया है, तो इसमें कहां से गलत किया है? और आप भी हैं उसमें। पहले उस कानून को पढ़िए, तब उसका विरोध प्रदर्शन करिए, तब उसका विरोध करिए, ओबीसी समाज आपके साथ सड़क पर आएगा। सवाल रहेगा, देखिए आपने मोदी जी को राजपूत कहा, बिल्कुल कहा, ये एक प्राउड मोमेंट हो गया, मोदी जी राजपूत है। वही मोदी जी को अगर तेली कह दिया तो आप तेली समाज को ही दिक्कत, मतलब क्यों ऐसा बुरा लग रहा है कि तेली बोल दिया गया मोदी जी को? आपको भी तो खुश होना चाहिए। जैसे कि हम लोहार है, हमको बोलेगा लोहार कहाँ जा रही हो तुम, हम भी ओबीसी कैटेगरी के हैं, हम तो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मोदी जी को अब तेली बोला जा रहा है, राजपूत नहीं, तो हमको लगता है ओबीसी कैटेगरी वाले लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हम मोदी जी को तेली बोला जा रहा है। आप तेली नहीं कह रहे हैं, तेलिया कह रहे हैं। तेली कहिए, पूरा सीना फाड़ देंगे गर्व से, सीना चौड़ा होता है, हम तेली हैं। वो तेली हैं जो भामाशाह जैसे वंशज के लोग हैं हम, वो भामाशाह जिसने अपने धन को खोल दिया, अपने राजवाड़ा को खोल दिया था। आपने तो नाम सुना होगा, हम उस महात्मा गांधी के वंशज हैं जिन्होंने शांति से इस देश में क्रांति लाने का काम किया था। एक सिंगल वस्त्र से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, हम उसके वंशज हैं। आप तेली बोलिए, लेकिन आप तेलिया बोलिएगा तो अपमान है तेली जाति का। और हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप हमको तेली कह रहे हैं, आप देश के उस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने आपको भी 10% देने का काम किया। और बार बार कह रहा हूं कि वो एक तेली नहीं है, वो राजपूत है, राजपूत। बताइए उनको जो विरोध कर रहे हैं, वो राजपूत हैं और एक राजपूत दूसरे राजपूतों का विरोध कर रहा है और तेलिया से तेली जाति का विरोध कर रहा है वो लोग। तो तेली जाति आने की आप तेलिया कह रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो अभी बोल रहे हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, उन एक लोगों का स्क्रीनशॉट लेकर के उसके खिलाफ हम न्यायालय जाएंगे और उस पर उचित कार्रवाई का भी हम मांग करेंगे। और वो लोग जो एक राजपूत का विरोध कर रहे हैं और जो तेली जाति ओबीसी का विरोध कर रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन स्वर्ण जातियों को हमारा ओबीसी समाज और खास करके हमारा तेली जाति जो है सबक सिखाने का काम करेगा। उसे याद दिलाएगा उस रात की, उस दिन की जिस दिन वो जन्म लिया था, छठी की रात दिला। एक भी स्वर्ण सांसद संसद के अंदर 2029 में दिखाई नहीं देगा। मैडम, आपके चैनल से खुले चेतावनी दे रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं। भैया अच्छा है, ठीक है। सवाल और भी एक है, क्या हर समय जो भी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है, क्या हर समय SC ST OBC इन्हीं लोगों के साथ में होती है? क्या जनरल कैटेगरी वाले लोगों के साथ नहीं ये बुरी चीज़ें होती है? क्योंकि देखिए अभी देखा जाए तो कहीं पे भी आजकल OBC वाले लोगों के पास भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और जनरल कैटेगरी वाले भी साइकिल में घूम रहे हैं। ऐसे भी हमारे पास केसेस है और दूसरा उल्टा केसेस भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अब अभी भी जात के नाम पर ही रिजर्वेशन मिल रहा है? क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि अब जात हटाए, स्टेटस के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए? इस चीज के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? यहां पर रिजर्वेशन की बात ही नहीं है। कोई हमको कह दे, बता दे कितना विद्वान व्यक्ति है, उसको बुलाइए। UGC मोदी जी कल लाए हैं क्या? 13 जनवरी को लाए हैं। UGC तो बहुत पहले से आया हुआ है, उसमें SC ST थे, OBC नए शामिल हुए। काहे पेट में दर्द हो रहा है आपको? क्योंकि जनरल हमें नहीं, जनरल काहे बुखार रोग लग गया आपको, काहे मलेरिया हो गया आपको? मतलब ओबीसी को जैसे ही जोड़ा, अरे वो ओबीसी, बार बार कह रहा हूं कि जो स्वर्ण जाति के सांसद देश में भ्रम फैला रहे हैं और भोले भाले सीधे साधे पढ़े लिखे नौजवानों को सड़क पर आने का आह्वान कर रहे हैं, उन सांसदों को फिर कह रहा हूं, यहां पर किसी प्रकार की आरक्षण की बात नहीं है। आपको भी EWS का अधिकार दिया गया 10%, अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो वो भी हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और
इसमें भी शामिल है, उसको पढ़ना चाहिए। भ्रम नहीं फैलाना, बार बार कह रहा हूं, भ्रम फैलाया जा रहा है। और पढ़े लिखे शिक्षित जो नौजवान हैं उसको पहले ये यूजीसी को पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े लिखे किसी के कहने से सड़क पर आते हैं और हिंसा प्रदर्शन होता है तो अरे मेरे साथी, मेरे भाई लोग, केस मुकदमा में कोई नहीं आएगा। अब जानते हैं ना नेता को दूसरा शब्द में लोग क्या कहते हैं, समझ जाइए, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते ना तो आप नौकरी कर पाइएगा, ना ही आपका भविष्य उज्जवल हो पाएगा। लेकिन ये लोग जरूर एक काम करेगा कि आपका करियर बर्बाद कर देगा, आपके जीवन को तबाह कर देगा। वो चाहते हैं कि आप जिस समाज में, जिस समुदाय में हैं, अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब रहिए, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। कौन ये लोग? अरे वही स्वर्ण जाति के जो लोग जो इसमें भ्रम फैला रहे हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, सीधे तौर पर नौजवानों क्या लेना देना। जिसकी मां मजदूरी कर रही है, ऐसा नहीं कि उस जाति में जो है वो गरीब लोग नहीं है, जिसकी मां मजदूरी कर रही है, जिसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, जिसका भाई मजदूरी कर रहा है, मिट्टी कोड़ के खा पी रहा है, उसको क्या मतलब है इससे? उसको तो उसके बीच में तो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है कि जाओ रे ये मिलेगा, जाओ रे वो मिलेगा, ऐसे करो तुम्हारा अधिकार छीन लेगा। अरे उसका क्या अधिकार छीन लेगा? जो रात दिन मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत के बाद 2 पैसे का अर्जित कर रहा है और अपना जीवन यापन चला रहा है, उससे कोई लेना देना है क्या? और दूसरी बात मैडम, इसमें दूर दूर तक आरक्षण की कोई बात नहीं है। यूजीसी कोई नया बिल और नया कानून नहीं है, पुरानी कानून है, उसमें ओबीसी को शामिल किया गया है और उसमें सभी वो अग्रणी जातियां हैं जिसको लोग स्वर्ण भी कहते हैं, वो लोग भी उसमें शामिल। लेकिन पढ़ना चाहिए, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। हम विरोध का, क्योंकि संविधान में हर किसी को लोकतांत्रिक अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, तो करे विरोध प्रदर्शन, लेकिन किसी भी जाति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करें। फिर एक बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो राजपूत हैं और आज वही राजपूत सड़क पर है, उसके लोग, बार बार कह रहा हूं। और ऐसे में अगर विरोध करेंगे तो तेली जाति को तेलिया बेलिया नहीं करें, गाली गलौज नहीं करें, नहीं तो इसका सामना भी ठीक उन लोगों को उसी तरीके से करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, शांति से हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश में क्रांति पैदा किया था और आज हम इस आजाद भारत में रहते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निरंजन भारती है और तेली समाज से आता हूं, जर्नलिस्ट भी हूं, सोशल कार्यों में भी जो है सो आगे रहता हूं, लोगों के साथ जुड़ करके, यही हमारा परिचय है। तो फिलहाल देखिए, अभी हम लोग मौजूद थे एक किसी राज रेजिडेंसी होटल में, कचहरी के पास समय पर। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूजीसी के सपोर्ट में। आखिर क्या है यूजीसी, इसको लेकर हमने आपको बात दिखाया खबरों में, और क्यों है, आखिर एक तबका सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और दूसरा एक तबका जो है वो इसका विरोध कर रहा है कि यूजीसी बिल नहीं आए। खैर, ये सारी खबरें जो है फैल रही है, वायरल हो रही है। इसमें आपके क्या पक्ष है? आपको क्या लगता है कि यूजीसी कानून में क्या ओबीसी कैटेगरी को इंक्लूड करना, क्या ये सही है या फिर गलत? हमें अपना विचार कमेंट्स में दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार रहेगा।